मानव जीवन की सबसे गहरी जिज्ञासा क्या है? क्या ये केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित है या इसके पीछे कोई गहरी तलाश छिपी है? एक ऐसी तलाश जो मन की शांति, संतुलन और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। जब मन अशांत होता है तो बाहरी दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी फीकी लगने लगती हैं। ऐसे में मनुष्य किसी ऐसे मार्ग की खोज करता है जो उसे भीतर से स्थिर और जागरूक बना सके। इसी खोज का एक अत्यंत प्राचीन और प्रभावशाली उत्तर है विपश्यना ध्यान। विपश्यना का अर्थ है वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना। यह केवल एक ध्यान तकनीक नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की गहन कला है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने इस विधि को पुनः खोजा और इसे मानवता के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। उनसे पहले इस विधि का संबंध विपस्सी बुद्ध से बताया जाता है, जिन्होंने इस ध्यान विधि की शुरुआत की थी। विपश्यना ध्यान किसी धर्म, जाति या संप्रदाय से बंधी नहीं है, बल्कि यह मन और शरीर के प्राकृतिक नियमों को समझने का एक सार्वभौमिक विज्ञान है। विपश्यना शब्द दो भागों से मिलकर बना है, वी और पश्यना। वी का अर्थ है विशेष और पश्यना का अर्थ है देखना। इस प्रकार विपश्यना का अर्थ हुआ विशेष रूप से देखना या गहराई से निरीक्षण करना। सामान्यतः हम संसार को अपनी इच्छाओं, पूर्वाग्रहों और धारणाओं के चश्मे से देखते हैं, जिसके कारण हम वास्तविकता को नहीं देख पाते। विपश्यना हमें सिखाती है कि हम केवल देखें, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निर्णय के। यह देखने की प्रक्रिया बाहरी संसार से अधिक आंतरिक संसार की ओर केंद्रित होती है। हम अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं, अपने मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं को एक साक्षी की तरह देखते हैं। यही जागरूकता धीरे धीरे हमें सत्य के करीब ले जाती है। विपश्यना ध्यान की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है। गौतम बुद्ध ने गहन साधना के पश्चात जब ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने यह समझा कि मानव दुखों का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन की प्रतिक्रियाएं हैं। उन्होंने इस विधि को लोगों को सिखाया, जिससे वे अपने दुखों से मुक्त हो सकें। समय के साथ यह ध्यान विधि पूरे भारत और एशिया के विभिन्न भागों में फैल गई। यह केवल साधुओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों के जीवन का भी हिस्सा बनी। लेकिन धीरे धीरे विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से यह विधि भारत में लगभग लुप्त हो गई। हालांकि कुछ स्थानों पर इसकी परंपरा जीवित रही और आधुनिक समय में पुनः इसका महत्व समझा जाने लगा है। विपश्यना का मूल उद्देश्य मन को शुद्ध करना है। यह शुद्धि किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण के माध्यम से होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, तब उसे यह समझ में आता है कि उसके दुखों का कारण क्या है। यह कारण मुख्यतः तृष्णा और द्वेष होते हैं। जब हम किसी सुखद अनुभव से चिपक जाते हैं तो तृष्णा उत्पन्न होती है, और जब हम किसी दुखद अनुभव से बचना चाहते हैं तो द्वेष उत्पन्न होता है। विपश्यना हमें इन दोनों स्थितियों से ऊपर उठना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम हर अनुभव को समान भाव से देखें, न उसे पकड़ें और ना ही उससे भागें। विपश्यना ध्यान 3 मूलभूत स्तंभों पर आधारित है: शील, समाधि और प्रज्ञा। शील का अर्थ है नैतिक जीवन जीना। जब तक व्यक्ति का आचरण शुद्ध नहीं होता, तब तक उसका मन भी स्थिर नहीं हो सकता।
इसलिए सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, चोरी ना करना जैसे सिद्धांत महत्वपूर्ण है। समाधि का अर्थ है मन को एकाग्र करना। जब मन इधर उधर भटकता है तो वह सत्य को नहीं देख सकता। ध्यान के माध्यम से मन को वर्तमान क्षण में टिकाया जाता है, जिससे वह स्थिर और सजग बनता है। प्रज्ञा का अर्थ है ज्ञान, लेकिन यह केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान है। जब व्यक्ति अपने अनुभव से यह समझता है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, तब उसके भीतर वास्तविक बुद्धि का विकास होता है। विपस्सना ध्यान की विधि। विपस्सना ध्यान की शुरुआत श्वास के अवलोकन से होती है। साधक अपनी सांस के आने जाने को देखता है, बिना उसे नियंत्रित करने की कोशिश किए। यह अभ्यास मन को वर्तमान में लाने का पहला कदम है। इसके बाद साधक अपने पूरे शरीर का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। वह सिर से लेकर पैर तक हर संवेदना को महसूस करता है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इन संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि केवल उन्हें देखता है। धीरे धीरे यह अभ्यास व्यक्ति को समता की स्थिति में ले जाता है, जहां वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही संतुलन उसे मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। विपस्सना के मूल सत्य। विपस्सना के अभ्यास के दौरान साधक 3 गहरे सत्यों का अनुभव करता है। पहला है अनित्यता, अर्थात सब कुछ बदल रहा है। शरीर की संवेदनाएं, विचार, भावनाएं सब क्षण भंगुर है। दूसरा सत्य है जब हम परिवर्तनशील वस्तुओं को स्थायी मान लेते हैं तो हमें दुख होता है। तीसरा सत्य है अनात्म, अर्थात कोई स्थायी मैं नहीं है। जो कुछ हम मैं समझते हैं वह केवल बदलते हुए अनुभवों का समूह है। विपस्सना का अभ्यास एक नियमित प्रक्रिया है। इसे केवल कुछ मिनटों के ध्यान तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि यह जीवन का हिस्सा बन जाता है। साधक दिन में कुछ समय ध्यान करता है और साथ ही पूरे दिन जागरूक रहने का प्रयास करता है। गहन अभ्यास के लिए लोग कुछ दिनों तक पूर्ण मौन में रहकर ध्यान करते हैं। इस दौरान वे बाहरी दुनिया से अलग होकर अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। यह अनुभव अत्यंत गहरा और परिवर्तनकारी हो सकता है। विपस्सना के लाभ। विपस्सना ध्यान के प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। मानसिक स्तर पर यह तनाव, चिंता और क्रोध को कम करता है। व्यक्ति अधिक शांत, धैर्यवान और एकाग्र हो जाता है। शारीरिक स्तर पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नियमित अभ्यास से नींद में सुधार होता है और शरीर में हल्कापन महसूस होता है। आध्यात्मिक स्तर पर यह व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगता है और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदल जाती है। विज्ञान और विपस्सना। आधुनिक विज्ञान भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि ध्यान का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि नियमित ध्यान से मस्तिष्क की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। यह भावनात्मक संतुलन को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। विपस्सना ध्यान अन्य ध्यान विधियों से इस मायने में अलग है कि यह किसी मंत्र, कल्पना या विश्वास पर आधारित नहीं है। यह केवल निरीक्षण पर आधारित है। जो कुछ हो रहा है उसे वैसे ही देखना, यही इसे एक वैज्ञानिक और तटस्थ पद्धति बनाता है। अभ्यास कैसे शुरू करें?
विपस्सना का अभ्यास शुरू करने के लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। एक शांत स्थान पर बैठकर कुछ समय के लिए अपनी सांस पर ध्यान देना ही पहला कदम है। धीरे धीरे यह अभ्यास गहराता जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमितता और धैर्य। परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन निरंतर अभ्यास से व्यक्ति के भीतर गहरा परिवर्तन आने लगता है। कठिनाइयां और समाधान। शुरुआत में मन का भटकना स्वाभाविक है। शरीर में दर्द या बेचैनी भी हो सकती है, लेकिन इन सब को अभ्यास का हिस्सा मानकर स्वीकार करना ही समाधान है। जब हम इन कठिनाइयों को भी बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं तो वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जीवन में विपस्सना का महत्व। विपस्सना केवल ध्यान की एक विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में संतुलित कैसे रहें, कैसे अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें और कैसे जागरूक होकर जीवन जिएं। यह हमें बाहरी दुनिया से भागने की बजाय उसे समझने और स्वीकार करने की शक्ति देती है। यही स्वीकार्यता हमें सच्ची शांति की ओर ले जाती है। विपस्सना ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाले सुख दुख को कैसे संतुलित दृष्टि से देखा जाए। गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। विपस्सना ध्यान एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को स्वयं से जोड़ती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को समझ लेते हैं तो जीवन के हर पहलू को संतुलित दृष्टि से देख पाते हैं। आज के तनावपूर्ण और तेज जीवन में विपस्सना ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो हमें शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। यह केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि हम हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जिएं।